वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाए जाने के मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है तो ये असंवैधानिक होगा। इस तरह की मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। सिब्बल ने कहा कि इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाना न्यायपालिका को नियंत्रित करने का इनडायरेक्ट तरीका है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के स्थापना दिवस पर विभाजन के समय को याद किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में विभाजन होगा। साल 2023 में एनसीपी में विभाजन हुआ था। शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हाथ मिला लिया था। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में जोरदार तैयारी चल रही है। एनडीए ने सीट बंटवारे का लगभग काम पूरा कर लिया है, जिसमें जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। चिराग पासवान ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी चर्चा जारी है और कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 10 जिलों में 1308 जनजातीय परिवारों को पक्का मकान देने का वादा किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीब जनजातीय समूहों को पक्का मकान देना सामाजिक न्याय की दिशा में हमारी सरकार का बड़ा कदम है। बिहार सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 2 लाख की सहायता राशि 4 किश्तों में मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद रेखा गुप्ता ने लिखा कि पिछले 11 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को यदि 2 शब्दों में कहूं तो हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सीएम की ये मुलाकात दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन के बीच हुई है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस प्री प्लान मर्डर की परतें खोली, जिसमें सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारे आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की। हनीमून के दौरान कोई फोटो न अपलोड करना और मर्डर के बाद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करना पुलिस के लिए अहम सुराग बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में शामिल होने के लिए कनाडा जा रहे हैं और इस दौरे से पहले वो साइप्रस में रुकेंगे। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि साइप्रस का तुर्की के साथ लंबे समय से विवाद रहा है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का साइप्रस के करीब जाना तुर्की को परेशान करने वाला कदम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच हुई सोमवार को मुलाकात के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों के बीच बीती शाम दिल्ली में मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब आधे घंटे चली। ऑफिशियल तौर पर मुलाकात का मकसद 15 जून को लखनऊ में 60,000 पुलिस भर्ती नियुक्ति का प्रमाण पत्र वितरित करना था, लेकिन सियासी रूप से इस मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया। मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आक्रामक हमला किया। उन्होंने शिंदे को भ्रष्टनाथ कहा और ऐलान किया कि ये लड़ाई मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ पर अपनी ओर से दायर याचिका की अगली सुनवाई 12 जून को तय की। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने आरसीबी की मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राह देने से इनकार कर दिया। कल तक आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।